पहला करता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, तो बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या मारिएगा आंसर, आंसर मारिएगा पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। अब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। चलिए, ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि बृहस्पति जो है इससे कौन सा ग्रह, बृहस्पति का कलर कौन सा है, तो बृहस्पति को कहा जाता है पीला ग्रह। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला हो जाएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, बुध, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बिना उपग्रह वाला ग्रह है, बिना उपग्रह वाला ग्रह, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र है। मंगल हो गया लाल ग्रह। शनि, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास मतलब वाल्य है, या कह सकते हैं इसके पास छल्ला युक्त ग्रह इसको कह सकते हैं। शनि को क्या कहेंगे, छल्ला युक्त ग्रह है, छल्ला युक्त ग्रह है। शनि क्या है, छल्ला युक्त ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपसे कि जन गण मन गीत किसने लिखा था। तो बताइए जन गण मन गीत किसने लिखा, RNT जिसको कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए जन गण मन गीत को RNT रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था, तो क्या बोलेंगे कि RNT ने इसको लिखा था 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, 11 दिसंबर 1911 को लिखा था। और किस भाषा में लिखा था, तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। बंगाली, किस भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली भाषा में लिखा गया था, बंगाली भाषा में लिखा गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन इसमें एक पूछ देता है कि जन गण मन गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था जन गण मन गीत को, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी। देवी वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आंसर क्या मारेंगे, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और देखिए दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर अगर बोल देगा कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर, ये सेकेंड नंबर पे आता है। अगर बोल दे क्वेश्चन में सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। और ये आर्कटिक महासागर ही जो है सबसे ठंडा महासागर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि बताइए सबसे ठंडा महासागर कौन सा है, सबसे ठंडा महासागर कौन सा है, तो आंसर क्या मारेंगे, आर्कटिक महासागर।
आइए इसमें देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में बोल देगा कि बताइए हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, या इसी को एक और नाम है जिसको कहते हैं जावा, जावा गर्त, सुंडा गर्त या जावा गर्त। ठीक है, अब इसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे मतलब गहरा स्थान कौन सा है, तो इसका है मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, या मरियाना गर्त भी कह सकते हैं, मरियाना ट्रेंच भी बोल सकते हैं इसको, कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शून्य की खोज किसने की थी, जल्दी से आंसर बताइए, शून्य की खोज किसने की, तो आंसर क्या मारेंगे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो थे शून्य की खोज किए थे। अच्छा यहाँ से आइए चाणक्य, चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य आपको स्किन के बारे में जान लीजिए कि चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक, क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे, तो क्या मानेंगे, चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य से कहा जाता है, चाणक्य को ही कहा जाता है। आइए क्वेश्चन पाणिनि के बारे में, पाणिनि देखिए पाणिनि के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। भास्कराचार्य के बारे में याद रखिएगा कि लीलावती के लेखक, लीलावती, लीलावती के लेखक। आर्यभट्ट हो गया, शून्य की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन किसे कहेंगे, विटामिन डी को। अच्छा यहाँ क्वेश्चन अगर पूछ दे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बोलेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। आगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का पूछ देगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बोलेगा, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो जल्दी इसका आंसर बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आंसर मारेंगे इंदिरा गांधी को, कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। आगे अच्छा इनके बारे में जान लीजिए कि प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की पहला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी, तो यूपी की बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जल्दी से आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है, ये अमेरिका में है न्यूयॉर्क, और यहीं पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका मुख्यालय है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, यूएनओ की स्थापना कब हुआ, बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1950 को इसकी स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था।
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में पड़ता है। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ। अगर हमसे पूछ दे कि जब स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तब इसमें कितने सदस्य देश थे? तो आंसर मारेंगे 50, जिसमें भारत भी एक था इसमें हस्ताक्षर करने वाले। और अगर पूछ दे कि यूएनओ के वर्तमान सदस्य कितना है, अभी वर्तमान में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193, 193। सबसे नया जो सदस्य बना है, नया सदस्य कौन बना है? तो नया सदस्य है दक्षिण सूडान, ये सबसे नया है जो 2001 है। क्वेश्चन नंबर अगला, का राजा किसे कहा जाता है? तो बताइए, भूखंड का राजा किसे कहा जाएगा? भूखंड का राजा एशिया को कहा जाता है भूखंड का राजा। भूखंड का राजा किसे कहा जाता है? एशिया को। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जल्दी बताइए, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 ईस्वी में अपोलो 11 से चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1969 ईस्वी में अपोलो 11 से चांद पर गए थे, पहले व्यक्ति। और सेकंड व्यक्ति जो थे एडविन बज जो थे, दूसरे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। इनको कम से कम, इनको नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कह सकते हैं कि 20 मिनट के बाद एडविन बज वहाँ पे उतरे थे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑप्शन में क्या है कि यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन के बारे में याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन, जो 1961 में गए थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो 1961 में अंतरिक्ष में गए थे।